लो श्री हरि भगवान की जय। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे भवानी, भक्त भगवान की राह देख रहा है। वर्षों से तपस्या में भगवान के दर्शन की लालसा लिए राम राम की धुनी लगाए अपने आश्रम में बैठे अगस्त ऋषि प्रभु का इंतजार कर रहे हैं। भगवान वन गमन के मार्ग में अगस्त ऋषि से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम को तत्पर है जाने के लिए। बड़ी आतुरता है भगवान को। ये भक्ति, अविरल भक्ति, प्रबल भक्ति और भक्ति को धारण करने वाला भक्त जब संकल्प के साथ बढ़ जाता है तो भगवान की व्यवस्था बन जाती है कि उस भक्त के पास जाएं, उस भक्त को दर्शन दें। श्रेष्ठ भक्ति। बाबा बड़ी सुंदर चौपाई देते हैं कि भगवान अगस्त ऋषि के आश्रम जाने की आतुरता में बड़े उत्साहित हैं। सुतीक्षण जी, मुनि सुतीक्षण जी भगवान के सन्मुख हैं। भगवान की आकुलता देखते हैं। लक्ष्मण जी देखते हैं कि भगवान भैया बड़ी जल्दी में है, बड़े उत्साहित हैं, बड़े प्रसन्न हैं। सीता देखती हैं और कहती हैं कि प्रभु आज मन बड़ा प्रसन्न आपका दिखाई दे रहा, आपके मुखमंडल पे जो तेज उभर रहा है अद्भुत है। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं सीते आज अगस्त जी से मिलेंगे, हम उनके आश्रम चलेंगे। तो सिर्फ भक्ति ही भगवान को देखने के लिए, भगवान से मिलने के लिए लालायित नहीं रहता। भक्ति की, प्रेम की व्यवस्था है। प्रेम का ये वर्चस्व होता है, पावर होता है कि जब स्नेह से कोई आवाहन करे, आवाज लगाए, तो जिससे स्नेह करे वो दौड़ता दौड़ता आए। भगवान की तीव्रता बता रही है कि भगवान कितनी जल्दी भक्त के दर्शन करना चाहते हैं, अगस्त जी के दर्शन करना चाहते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि ये वमस्तु करी रामा निवासा, ए वमस्तु करी रामा निवासा, हरसी चले कुंभजरी सी पासा, हरसी। लक्ष्मी निवास राम, हे उमा लक्ष्मी निवास राम, मेरे आराध्य राम, मेरे प्रभु राम। हर्षित होकर के प्रसन्न चित्त मन के साथ संकल्प लिए बैठे अगस्त जी के आश्रम को जाने को तैयार है। ये प्रेम देखिए, अद्भुत प्रेम कि भक्त से मिलने भगवान जा रहा है। तो बहुत दिवस गुरी दरसनु पाए, बहुत दिवस गुरी दरसनु पाए, भाई मोही यही आश्रम आए। सुतीक्षण महाराज भगवान के पास हैं और हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हे कृपा निधान। एक जिज्ञासा है कि अगर आपकी अनुमति हो तो हम भी साथ चलना चाहते हैं। सदियां गुजर गई, गुरु के आश्रम में गए और उनके दर्शन पाए, नेत्र सुफल हो जाएंगे उनके दर्शन पा करके। अगस्त ऋषि जैसे महात्मा के दर्शन पा करके जीवन धन्य हो जाएगा। हे प्रभु
हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि चलिए महाराज, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दे की कृपा निधि, बाबा बड़ी सुंदर चौपाई देते हैं कि सुतीक्षण महाराज की चतुराई भगवान समझ रहे कि दे की कृपा निधि मुनि चतुराई, दे की कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। और साथ सुतीक्षण महाराज को ले लिए भगवान, उनकी जिज्ञासा पढ़ लिए। भगवान से इतना स्नेह करते हैं वो कि कुछ पल भगवान के साथ चलेंगे, भगवान से कुछ मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, भक्ति मिलेगी, सानिध्य मिलेगा। तीनों लोक 14 भुवन के स्वामी के साथ चलने का जो सुख है, तो आपस में रास्ते के दौरान वन में चर्चाएं चल रही हैं। भक्ति का सुंदर प्रभाव का वर्णन रघुनाथ करते हैं। भक्ति कैसे भगवान की व्यवस्था बन जाती है। जब साधारण सा जीव प्रेमी के साथ संकल्प लेकर के अडिग होकर के और उस पर निहोरा करके बैठ जाता है, तो भगवान की व्यवस्था बन जाती है उस भक्त को। तो पंथे कहता निज, पंथे कहता निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सूरी भूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सूरी भूपा। और रास्ते भर भक्ति का सुंदर वर्णन करते हुए मुनि का आश्रम करीब आने लगा, दिखने लगा। सुतीक्षण जी कहते हैं, प्रभु अगस्त जी का आश्रम नजर आने लगा है। पावन पवित्र आश्रम, वन वृक्ष। कहते हैं कि जहां धर्म हो, धर्म करता हो, धर्म का वातावरण हो, भगवान से स्नेह करने वाले, कर्तव्य निष्ठा से जीवन यापन पालने वालों का समूह रहता हो, वहां का वातावरण, वहां के पशु पक्षी, वहां के फूल पौधे, सब में अद्भुत सुगंध बिगड़ती है जो कि मन को आनंद से भर देती है। तो ऋषि महाराज का आश्रम नजर आने लगा। वातावरण दूर से ही ये बता रहा है कि मुनि का आश्रम, अगस्त मुनि का आश्रम बिल्कुल करीब आ गया है, मुझ पे प्रवेश कर गए हैं। भगवान प्रोत्साहित हो जाते हैं, भगवान आनंद से भर जाते हैं, भगवान उत्साहित हो जाते हैं। और वैदेही भगवान के मुखमंडल और आनंद प्रेम को देख करके वैदेही भी आनंद से भर जाती है। तो तुरत सुतीक्षण गुरी पाही गया, तुरत सुतीक्षण गुरी पाही गया। सुतीक्षण जी भगवान से आगे निकलते हैं, दौड़ करके गुरु के आश्रम में प्रवेश करते हैं। सुतीक्षण जी गुरु के आश्रम में प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि महाराज जी भगवान आ गए हैं, राम आ गए हैं। हे कृपा निधान, आपकी तपस्या फलित हो गई, जिनके दर्शन के लिए आपके नेत्र तरस रहे थे वो प्रभु आ गए हैं। अगस्त जी
कि खुशी की सीमा नहीं। यूं ही राम शब्द का उच्चारण होता है, उनके सन्मुख आनंद से उनका शरीर थिरकने लगता है। बाबा लिखते हैं कि तुराता सुती छाना गुरा पाही गयाऊ, गुरा पाही गयाऊ, गुरा पाही गयाऊ, करी डांडवात कहताया सभयाऊ, करी डांडवात कहताया सभयाऊ, नाथ को सलाधीश कुमारा, आए हूँ मिलन जगत आधारा। हे प्रभु, तीनों लोक 14 भुवन का स्वामी, आपकी प्रेमी और भक्ति की दृढ़ता ने खींच लाई है। प्रभु आपके सन्मुख आश्रम के खड़े हैं, आपकी दर्शन का लालसा लेकर के, भक्त की दर्शन का लालसा लेकर के भगवान दरवाजे पे खड़ा है, भगवान दरवाजे पे खड़ा है। गुरु जब इतना सुनते हैं अगस्त जी तो आनंद से भर जाते हैं, प्रेम से उन्माद से भर जाते हैं। बाबा लिखते हैं कि सुतीक्षण जी कहते हैं कि रामायणुज रामायणुज सहित बय देहि, राम अनुज सहित बय देहि, निसुदिन देव जपत हवा जेहि निस। हे महाराज, दिन रात जिसकी तपस्या करते, जिनका जाप करते, सदियां गुजर गई आपकी, आपकी दृढ़ता ने, आपकी भक्ति ने आज सिर्फ प्रभु को नहीं खींच के ले आई है, उनके साथ लक्ष्मी रूपी सीता भी है, शेषा रूपी लक्ष्मण जी भी हैं, और संपूर्ण जगत का स्वामी सबको लेकर के आपके आश्रम के दरवाजे पे खड़ा है। नाथ दरवाजे पे खड़ा है, आप उठिए नाथ। सुनात अगस्त तुरत उठी धाये, माला फेंक दिया अगस्त मुनि ने, असनी को ध्यान नहीं दिया, खड़ाऊ नहीं पहने। जो ही राम शब्द का नाम निकला कि राम दरवाजे पे खड़ा है, अगस्त मुनि दौड़ते हुए, अंगौछा इधर गिर रहा है उनका, लड़खड़ाते हुए आश्रम से बाहर निकल रहे हैं। ये प्रेम की अधीरजता है, प्रेम की प्यास है, भक्ति की प्यास है, आनंद की प्यास है। आंखों में आंसू। बाबा लिखते हैं कि सुनाता अगस्ती तुरत उठी धाये, हरि बिलो कलोचना जला छाये, हरि बिलो किलोचन जल छाय। और जो ही अगस्त की नजरें भगवान के पड़ी, भगवान को देखते ही अगस्त ऋषि के आंखों से आंसू की धार बहने लगी। प्रेमी आंसू का जल ऐसे छलक रहा है जैसे गागर छलकती हो। आनंद की बरसात तो हो रही है, जैसे दो प्रेमी जोड़े सदियों से बिछड़े हो और मिलन के बाद उनमें जी भर के रोए, वैसे अगस्त आज भगवान को देख करके रो रहे हैं और भगवान अगस्त को बिलोक करके रो रहे हैं। भक्त और भगवान का दिव्य मिलन हो रहा है। धन्य है वो धरती, धन्य है वो वन, धन्य है वो आश्रम जहां ऐसे धर्मात्माओं का वास होता हो, ऐसे धर्मकर्ताओं का निवास होता हो। धन्य है वो पशुपक्षी। भगवान शिव कहते हैं, मां धन्य है वो धरनी,
ऐसे धनी को, ऐसे वन को प्रणाम करने को जी करता है। उमा, प्रणाम करने को जी करता है देवी। जहां प्रेम की बरसात हो, आंसुओं से स्वागत हो, प्रेमी आंसुओं से स्वागत हो अतिथि का। ये आंसू बड़े कीमती होते हैं। फल फूल से स्वागत नहीं, आंसुओं से स्वागत कर रहे हैं। अपने प्रेम आंसुओं से अगस्त जी भगवान का स्वागत कर रहे हैं। तो सुनाता अगस्ती तुरता उठी दाए, हरि बिलो कालो चना जला छाए। सुनी मुनि पद कमल परे दो। भगवान कैसे पीछे रहे? अगर अगस्त मुनि ने अपने प्रेमी आंसुओं से, अपनी भक्ति के आंसुओं से भगवान का भक्त बन करके स्वागत कर रहे हैं, तो दोनों भाई साक्षात मुनि के चरण पकड़ लेते हैं। वो भगवान ने मुनिवर के चरण पकड़ लेते हैं। अगस्त भगवान को हाथ देकर उठाते हैं कि राम क्या कर रहे हो? भगवान कहते हैं कि हमें धन्य होने दीजिए। ये कैसा प्रेम है भवानी, कैसा प्रेम है, और कैसे प्रेम की ये प्यास है। ये ऐसे प्रेम की प्यास है, न नींद लगे, न भूख लगे, न प्यास लगे। तृप्ति प्रेम से हो रही है, आत्मा प्रेम से भर जा रही है। तो मुनि पद कमल, बड़ी सुंदर चौपाई बाबा देते हैं कि मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरी लाई। और जैसे ही भगवान चरण छूने की कोशिश करते हैं, लक्ष्मण जी चरण छूने की कोशिश करते हैं, ऋषि अगस्त भगवान को उठा लेते हैं और हृदय से लगा लेते हैं, सीने से लगा लेते हैं। राम सीने से लगा लेते हैं। हे कृपा निधान, मेरे सीने से लग जाइए। आपकी जगह चरणों में नहीं, मेरे हृदय में निवास करते हो लक्ष्मीपति, मेरे हृदय में निवास करते हो। इस हृदय से लग जाइए, हृदय की शीतलता बढ़ जाएगी। कहते हैं प्रेम की पवित्रता जब बुलंदी पे हो, तो हृदय में प्रेम की छवि हो, तो हृदय से जब कोई लगता है तो हृदय की शीतलता मिल जाती है। तो भगवान को अगस्त जी सीने से लगा लेते हैं। पिता पुत्र से स्नेह करे, पत्नी प्रिय से स्नेह करे, भाई बंधु से स्नेह करे, भक्त भगवान से स्नेह करे। तो हृदय में स्नेह का, अगर पवित्रता का स्नेह है तो हृदय में उसकी छवि होती है। और हृदय से उभरने वाले स्नेह का मिलन जब हृदय से होता है तो तृप्ति हो जाती है, शीतलता से भर जाता है हृदय, और वो छलक पड़ते हैं आंसू बन करके, आंखों से स्नेह छलकने लगता है। तो सादर कूची, बड़ी सुंदर चौपाई बाबा देते हैं कि मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरी लाई। दो बाहें खोल कर सीने से लिपटा लेते हैं दोनों भाइयों को, दोनों बाहों में दोनों भाइयों को समेट लेते हैं अगस्त जी, अपने हृदय से लगा लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं भवानी, हृदय से लगा लेते हैं। ये मिलन का सुनकर के भवानी बिलक पड़ी। आनंद और प्रेम का मिलन देख करके, सुन करके भवानी की आंखों से आंसू बरस पड़े। महाराज जी कहते हैं कि सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बरा बैठा रे यानी। आसन में सुंदर आसन सदियों से प्रभु आएंगे, ये विश्वास
गजब का विश्वास। जब कोई पूछता था प्रभु महाराज से कि क्या कभी प्रभु का आगमन होगा, तो अगस्त जी कहते थे क्यों नहीं होगा। रमापति आएंगे, वो लक्ष्मीपति आएंगे, जरूर आएंगे। रोज वो आसन साफ करते थे। कब आ जाए भगवान, किस क्षण आ जाए भगवान, लेकिन भक्ति अगर है तो भगवान को आना सुनिश्चित है। किसी भी क्षण, चाहे वो गृहस्थ का कोई स्वामी हो, चाहे वो वनप्रस्थ आश्रम का कोई स्वामी हो, लेकिन अगर भगवान और को भजन करता है, भगवान की भक्ति रखता है, भगवान में विश्वास रखता है, तो उस भगवान की व्यवस्था है उसके आश्रम, उसके घर में पधारेंगे, पावन करेंगे उसके और सफल बनाएंगे उसकी भक्ति को। तो अगस्त जी आसन साफ है, एक कृपा निधान, ये आसन सदियों से आपके लिए इसी तरह था। आज इसको पवित्र करिए, आप बैठ करके इस आश्रम की आसन पे भगवान को बैठाते हैं। वैदेही बैठती हैं, लक्ष्मण जी बैठते हैं और अगस्त जी निहार रहे हैं, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। आदर पूर्वक बहुत प्रकार से अगस्त जी भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। हे रघुनाथ, आज मुझे पूजा कर लेने दीजिए इन चरणों की। ये चरण जहां जहां पड़े हैं और इन चरणों को जिन्होंने दर्शन किया है, इन चरणों में जादू है रघुनाथ, इन चरणों में जादू है। इन चरणों को जी भर के देख लेने दीजिए, इन चरणों की पूजा कर लेने दीजिए, जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। इस सपनों के संसार से भगवान शिव कहते हैं उमा से कि जीव स्वप्न में सफर करता है उमा। माया रूपी संसार में जब शरीर धारण करता है जीव, तो आनंद भोग विलास यश कीर्ति वैभव लिए हुए उस संसार में स्वप्न में सफर करता है। सत्य से अवगत तो तब होता है जब वो भक्ति करता है। भक्ति केवल उसकी एक मार्ग है जो इस सपनों के संसार से उसे मुक्त करती है। और जब वो जीव सपनों के संसार से मुक्त होता है, वो अपना शरीर छोड़ता है, तब वो सत्य से अवगत होता है और कृपा निधान के धाम का न्याय बनता है। वो सत्य से रूबरू होता है, उस माया से टूटता है, माया से निकलता है। माया से ग्रसित शरीर से जब वो बाहर निकलता है, और तभी निकल सकता है माया रूपी जगत से जब वो कृपा निधान की आराधना करे, सत्य को जाने, ब्रह्म को पहचाने, धर्म पे विश्वास हो, सनातन पे विश्वास हो, सत्य का मार्ग हो, ईर्षा द्वेष से दूर हो, प्रेम का वातावरण हो, धर्म का आचरण हो, व्यक्तित्व विचारधाराएं पवित्र गंगा की तरह हो। इतना आसान नहीं है। बाबा कहते हैं कि सुना कहा वो उमा माये अनुभव अपना, कहा सुना उमा। बाबा उमा से कहते हैं कि कहा उमा माये अनुभव अपना, कहा उमा माये अनुभव अपना,
सतहारी भजना जगतया सपना, सतहारी भजना जगतया सपना। आज अगस्त जी कह रहे हैं कि चरणों की पूजा कर लेने दीजिए, इस जगत रूपी संसार से मुक्ति का मार्ग मिल गया है प्रभु। ये चरण बड़े सुखदाई है। तो सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन पारा पई ठारे यानी। मुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मुनि करी बहु प्रकार मुनि पूजा। मोहि सम भाग्यवान नहीं दू। अगस्त जी कहते हैं कि कृपा निधान, आज मुझसे बड़ा भाग्यशाली इस धरती पे कोई नहीं है। और भगवान कह रहे हैं अगस्त जी से, हे भगवान, हे भगवान, आज मैं धन्य हो गया आपका दर्शन पा करके। बड़ी सुंदर बात, यहां कोई एक दूसरे से पीछे नहीं है। भगवान भक्त से कहते हैं कि धन्यमय हो गया, और भक्त कह रहे हैं कि धन्यमय हो गया। ये प्रीति है भवानी, ये प्रीति है। ऐसी ही प्रीति एक बार और देखने को मिली थी।